टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर और आज के दिन भर की प्रमुख जो खबरें हमने डिस्कस की थी उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए हाजिर हैं, जो कि आपके आरओ, एपीएस और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 11 गेंदों पर अर्धशतक यानी 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑप्शन ए है शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, आशुतोष शर्मा और रोहित शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा ने जो युवराज सिंह का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने गेंदों पर इन्होंने अर्धशतक लगाया है, तो उसका जो आंसर है आपका 11, यह भी पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीरों की सूची जो 2023 की जो जारी की गई है उसमें एक व्यक्ति है जॉय अलुक्कास, और जॉय अलुक्कास का संबंध किस बिजनेस से है, कौन से वो बिजनेस पर एंगेज हैं? आभूषण व्यवसाय यानी ज्वेलरी बिजनेस, पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस, सूती कपड़ा उद्योग या एफएमसीजी वस्तु निर्माण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, आभूषण अर्थात ज्वेलरी उद्योग से वो संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 3 देखें, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वर्ष 2023 के लिए वैश्विक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यवाही का निर्णायक वर्ष, ये थीम है के साथ 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन निम्नलिखित किस जगह पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, बर्लिन, ओसाका और जिनेवा। ध्यान रखना, 15 से 17 अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रश्न में, और इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बर्लिन। बर्लिन कहां की राजधानी है? ये जर्मनी की राजधानी है। और इस स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई का निर्णायक वर्ष। साथ ही हम अन्य की देख लेते हैं। दिल्ली है और बर्लिन है, ओसाका, जिनेवा है। ये 4 इसमें सिटी दे रखे हैं। इनसे संबंधित स्टैटिक जीके का प्रश्न क्या बन सकता है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो बर्लिन किसकी है? जर्मनी की राजधानी है, और ये बर्लिन है वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। किस रिवर के किनारे? स्प्री नदी के किनारे। साथ ही जो जर्मनी है इसकी जो संसद है, संसद भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में आपका पेट का एग्जाम होने वाला है और उसमें संसद पूछी जा सकती है। तो जर्मनी की जो संसद है वो आपकी बुंडसटैग है। कौन सी है बच्चों प्यारे? बुंडसटैग है। ठीक है, अब आई नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, यह पूछा जा सकता है, यमुना नदी के किनारे। साथ ही अब बात करें ओसाका, ओसाका कहां पर है? यह जापान का शहर है। किसका? जापान का शहर है। बात जिनेवा की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक फेमस सिटी है, जहां पर बहुत से अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय भी हैं। इस तरह से ये स्टैटिक जीके का पार्ट था जो आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो देखते हैं मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी 15वें वार्षिक सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की वैश्विक पेंशन सूचकांक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है, यानी उसकी रैंक फर्स्ट है? कौन सा देश है? नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, नीदरलैंड। ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, आइसलैंड की हम बात कर लेते हैं। आपका आंसर तो ए है, लेकिन अन्य जो ऑप्शन है उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। आइसलैंड जो है इसकी राजधानी आपकी रिग्जाविक है। क्या है प्यारे बच्चों? रिग्जाविक है। और ये रिग्जाविक है वो क्या है? विश्व की उत्तरतम राजधानी है। विश्व की क्या है? उत्तरतम राजधानी है।
ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करें डेनमार्क की। जो डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है। कौन सी? कोपेनहेगन है। और ये कोपेनहेगन इन्वायरमेंटल के लिए बहुत चर्चित शहर है, यहाँ पर मीटिंग्स होती रहती हैं, इसलिए ये जो राजधानी है वो पूछी जा सकती है। साथ ही इस डेनमार्क की अगर मैं संसद की यानी पार्लियामेंट की अगर बात करूं तो डेनमार्क की है फोल्केटिंग। कौन सी है? फोल्केटिंग। आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। यहाँ की संसद का नाम फोल्केटिंग है। अब इजराइल आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रिय छात्रों छात्राओं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उससे इसका जो जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इजराइल जिसकी जो राजधानी क्या है? यरूशलेम है। क्या है? यरूशलेम है। और यहाँ की जो संसद है वो आपकी है, संसद है नेसेट। क्या है? संसद का नाम आपका नेसेट है। साथ ही यहां की जो गुप्तचर एजेंसी है, अखबारों में काफी चर्चा में है, तो गुप्तचर जो एजेंसी है उसका नाम है, गुप्तचर का एजेंसी का जो नाम है वो है मोसाद। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही इजराइल और सीरिया, सॉरी, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर कौन सा? इजराइल और जॉर्डन, ठीक है। और इन दोनों की सीमा पर आपका क्या है? मृत सागर स्थित है। क्या? मृत सागर स्थित है। तो मृत सागर क्या है? ये एशिया का लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट निम्नतम बिंदु है, और ये खारे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ देखते हैं। दी रिवर्स स्विस कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हरदीप सिंह पुरी, अशोक टंडन, अभिनय बागची और अमिताभ घोष। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अशोक टंडन। ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है, इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 28 तक यानी को लॉन्च किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। और इस मामले में पूरा समझो बिहार ने एक नया गियर पकड़ लिया है, रफ्तार पकड़ ली है, और बिहार इसका राइट आंसर है। अभी बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी शिक्षक वाली, तेजी से उन्होंने किया है, रिजल्ट को जारी किया है और ज्वाइनिंग कराई है। इससे अन्य जो परीक्षा की जो संस्थाएं हैं उसके ऊपर दबाव पड़ा है। तो बिहार अब पिछड़ा नहीं है, वो अब प्रगतिशील स्टेट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और एथलीटों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार स्वरूप कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और 25 लाख रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 25 लाख रुपए। जैसे एशियाई खेलों में हमारे एथलीट ने जो अच्छा कार्य किया है, उससे ये मालूम पड़ गया है कि अब सरकार ज्यादा निवेश करेगी, प्रोत्साहन राशि बढ़ाएगी, ताकि ये और से ज्यादा हमारे जो एथलीट हैं वो निकल करके आए और देश का नाम रोशन करें। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चले तो 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रबी सत्र 2024 और 25 के लिए गेहूं के लिए 150 रुपया की वृद्धि की है। ठीक है, और परसेंट की बात करें तो ये 7.1% की वृद्धि की है। किसमें? मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिर अब कितना हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, 2275 रुपए, अर्थात 2275 रुपए है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स द्वारा 2023 के लिए 47 देशों का, कितने? 47 देशों के लिए वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है,
तो इसमें भारत किस स्थान पर आता है? तो टोटल देखें तो टोटल तो आपके 47 है और भारत इसमें 45 नंबर पर आता है। लोएस्ट में हमारी गिनती होती है। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक जागरूकता में वृद्धि के लिए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर अब आपको देखने की जरूरत है। ऑस्टियोपोरोसिस कब मनाया जाता है? राइट आंसर तो आपका बी है, 20 अक्टूबर है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? हड्डियों का पोरस हो जाना, सरंध्र हो जाना। जब आप विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का हमारे शरीर में पाचन नहीं हो पाता, हड्डियों को आवश्यक कैल्शियम भी नहीं मिल पाता है। तो रक्त क्या करता है, अपने मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए जो कैल्शियम की जो पूर्ति है वो हड्डियों से करने लगता है, तो हड्डियां पोरस हो जाती हैं। इस रोग को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम आए, कोई टॉपिक न समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा, मैं उससे संबंधित प्रश्न जरूर बनाऊंगा। आप पेट, आरओ, एआरओ, बीओ और एपीएस एग्जाम में अगर अपियर हो रहे हैं तो ये वीडियो, ये करंट अफेयर्स और जो जीएस के जो हमारे वीडियो मिल रहे हैं वो आप ही के लिए है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आप क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आपको नोट्स के लिए भी, क्लास के लिए भी आपके ऑप्शन और कोर्स मिल जाएंगे। आपको लगता है कि हमारे यहाँ कंटेंट अच्छा है तो आप वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, नोट्स को खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमारे जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।